स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिसमें हम आपको जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव में ज्योग्राफी पोर्शन है, जो बहुत सारे बच्चों का जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, हम लेके आए हैं आपके लिए एक सीरीज़ जिसमें हम आपको कंप्लीट ज्योग्राफी का नॉलेज प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी के साथ, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला। इस चीज़ की गारंटी कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको देता है। ठीक है, आप सीरीज़ को पूरा देखिएगा, टर्न बाय टर्न वीडियोस आएंगी, आप उन वीडियोस को आप देखिए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। जो भी आपका डाउट्स रहेगा हम डाउट सेशन रखेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, उसमें आपके डाउट्स लेंगे। जो भी आपका डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हम सब बच्चों के कमेंट्स पढ़ते हैं, बट अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज हम आपके साथ कुछ डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले। देखो गाइस, आपको पता है जो ज्योग्राफी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास एक कंपोनेंट है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट बनता है। तो ज्योग्राफी को आपको कैसे कवर करना है, जितने भी हमारे पास JKPSI, जितने भी JKSSB की एग्ज़ाम्स हैं, JKPSI हो गया जो अभी लाइंड अप है, NT का एग्ज़ाम हो गया, हमारे पास VLW का एग्ज़ाम हो गया, और आने वाला पटवारी का एग्ज़ाम हो गया। हम इसको कैसे पढ़ें ताकि हमारा जो ज्योग्राफी जो कंपोनेंट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहे। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी हम वीडियोस को अपलोड किया करेंगे आपको उस वीडियोस को अच्छे से देखना है। उसके बाद कभी भी ज्योग्राफी का आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। इस चीज़ की गारंटी कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको देता है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो पहले देख लेते हैं। हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, ठीक है, और साथ में हम कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है गाइस, अब इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो आज हम आपको डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ठीक है गाइस, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन करेंगे। फिजियोग्राफी करेंगे, फिजियोग्राफी में हम माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जैसे हिमालयाज़ हो गया, हमारे पास अरावलीज रेंज हो गया, सतपुरा रेंजेस हो गया, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी आपको। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम यानी जो रिवर सिस्टम है हमारे पास, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो डैम्स वगैरह हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम इसमें JNK को भी साथ में लेके चलेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो JNK की इंट्रोडक्शन भी करेंगे, फिजियोग्राफी JNK की भी करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम JNK का भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज हम JNK ज्योग्राफी भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ज्योग्राफी। इसमें मैंने आपको पूरा बताएंगे किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, आपको कहाँ से मार्क्स आ सकते हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी के बारे में कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है इंडिया में, जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो कैसा है, पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, कौन कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। या आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पॉपुलेशन वाइज अपना डिकेडल ग्रोथ रेट पूछा जाता है, अपना लिटरेसी रेट पूछा जाता है। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी में। ठीक है, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया में। फिर हम मेजर ट्राइब्स डिस्कस करेंगे इंडिया की। ओके गाइस, फिर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम
बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप आप अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है इसमें। इसी तरीके से अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पॉलिटिकल एज वेल एज फिज़िकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, बस ये इनफ है हमारे लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, ठीक है। और अगर टाइम मिला हमारे पास मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड करेंगे। ठीक है गाइस। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि पॉलिटिकल फिजिकल डिवीज़न हम इंडिया की भी करेंगे। ठीक है गाइस। आई होप आप अभी तक आपको सब समझ आ गया होगा कि इस लेक्चर में, इस पूरी सीरीज़ में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी अगर कहीं पे भी खासकर JKSSB की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास ज्योग्राफी है सिलेबस में आपके, तो आप जैसे अभी JK PSI का एग्ज़ाम होने वाला है, JK PSI का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको 7 से 10 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे और ये 7 से 10 मार्क्स आप बहुत ईज़िली कर लोगे, आप ले लोगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, किस किस चीज़ पे फोकस करना है वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है गाइस। और डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आज डिस्कस करते हैं हम कि आज हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो गाइस, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी, जो हमारा पहला कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी, ये हमारे पास पहला कंपोनेंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि जो एरिस्टोस्टेन्स से थे, इनको बोला जाता था फादर ऑफ ज्योग्राफी, अभी बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है गाइस, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। अब देखो एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो देखो जितना भी हमारे पास जो भी अर्थ के ऊपर अर्थ है एंड जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, जो भी अर्थ है और जितने भी अर्थ के ऊपर को जो भी चीज़ें रह रही हैं, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। क्लियर। जितना भी हमारे पास अर्थ के ऊपर लोग रहते हैं, अर्थ और उन लोगों की स्टडी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। और ज्योग्राफी के फादर कौन है, एरिस्टोस्टेन। एक बात और याद रखना, जो ज्योग्राफी टर्म कायन की थी, टर्म ज्योग्राफी जो हमारे पास कायन होती है, ये भी किसने की थी जी, एरिस्टोस्टेन्स ने की थी। क्लियर यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसके बाद आपको मैप दिखाना चाहता हूँ, फिर मैप में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, फिर आपने माइंड में रखनी है, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब आता है लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है। इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, डिटेल में बताएंगे आपको। बस पहले आप समझो कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो, आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको पता है ये ग्लोब है, हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है। ये भी हमारे पास अर्थ है। बस सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में एक डिफरेंस बताने के लिए आपको मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है। देखो,
अर्थ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। आप ध्यान से समझो इस चीज़ को, बस थोड़ा पेशेंस रखो और देखते जाओ। आप देखो लैटीट्यूड्स हमारे पास क्या होती है। लैटीट्यूड्स को आप सिंपली रख सकते हो कि जो इमेजिनरी लाइंस होती है हमने ड्रा की होती है किसी भी अर्थ के ग्लोब के ऊपर, जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो मतलब हमने खुद हाथों से ड्रा की हुई है, जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो वेस्ट से साउथ की तरफ फ्लो करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, इस देखो आप अगर देखो तो ये वाला हमारे पास क्या होता है नॉर्थ, ये वाला हमारे पास क्या होता है साउथ, ये वाला हमारे पास क्या होता है ईस्ट, ये वाला हमारे पास क्या होता है वेस्ट। तो अगर आप इनकी डायरेक्शन देखो तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ है, साउथ से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं और हमारे पास इमेजिनरी लाइन्स हैं। ठीक है, तो लैटीट्यूड्स तो आप लैटीट्यूड लाइन्स से याद रख सकते हो। जो लैटीट्यूड्स होते हैं वो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं हमारे पास, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। डेट्स इट। ठीक है, अब आगे देखो। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे पास, लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन्स होती हैं हमारे पास, ये भी जो कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं, जो फ्लो करती हैं जी नॉर्थ से साउथ। कि जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे पास जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। उनको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखो, जो हमारे पास लैटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो लैटीट्यूड्स होते हैं, अगर मैं आपको ध्यान से और बताऊं तो जो लैटीट्यूड्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। और जो लैटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर मतलब एक स्फेयर है उसका आधा पार्ट, ये इनको नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है और ये इनको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। ये पहली दूसरी कंसेप्ट चीज़ ये। अगर आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हम आगे मूव कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान ध्यान वाली बात। अब देखो हमारे पास जो देखो ये होता है 0 डिग्री लैटीट्यूड, ये होता है 23 डिग्री हाफ 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये होता है 66 डिग्री 1/2 नॉर्थ। ठीक है, अब देखो इक्वेटर के जो ऊपर वाली साइड है वो वाला नॉर्थ है, इक्वेटर से जो नीचे है उसको बोलते हैं साउथ। जो ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं जी इक्वेटर। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से सेम तरीके से बात करें तो 23 डिग्री 1/2 साउथ होता है और 23 डिग्री 66 डिग्री 1/2 साउथ होता है, 66 डिग्री 1/2 साउथ होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिटेल में देखो। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है जी, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा कि हमारे पास ज्योग्राफी एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड मैंने लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड्स आपको इसलिए बताए कि जब भी हम इंडिया की लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड एक्सटेंशंस की बात करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में पूरी क्लियर कट होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, अब आगे देखो।
अगर मैं इंडिया की बात करूँ, लैटीट्यूड्स की बात करूँ, लेटिव लाइन से, ठीक है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है जी? ये 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लैटीट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया की, ठीक है। मैं आपको देखना एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। जो इंडिया की लैटीट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ है। अगर हम लैटीट्यूड्स की बात करें तो 68.7 डिग्रीज ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ये आपने इसको पहले समझो, फिर मैं आपको ले चलता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये समझ लिया आपको, मैंने जो एक्सटेंशन बताई आपको, ये वाली लैटीट्यूड्स हैं, और जो ये वाली हमारे पास, ये वाली और ये वाली क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूड वाला है, ठीक है। और चलते हैं अपनी स्लाइड की। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने क्या लिखा है इंडिया के बारे में, कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 68.7 डिग्री नॉर्थ से, सॉरी ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। और इसका 8.4 डिग्री नॉर्थ से, मैंने क्या बोला, 37.6 डिग्री नॉर्थ है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म मान लो कि जो इंडिया है हमारे पास, एक तो हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, सर ये वेस्टर्न है, एक तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, और दूसरा कौन सा बच्चों, और दूसरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से ये पता तो चल गया कि इंडिया हमारे पास किधर है, ईस्टर्न वाली साइड है, कहीं पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। इंडिया कहाँ पे है जी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर मैं लैटीट्यूड्स की बात करूँ, लैटीट्यूड्स ऐसी लाइंस होती हैं जो हमारे पास अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती हैं। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जी, ठीक है, और दूसरा साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये भी क्लियर। अब आप एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे अगर देखो कि जो इंडिया की एक्सटेंशन है वो 8.4 से 37.6 डिग्री नॉर्थ है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि जो अभी एग्जैक्ट लोकेशन की इंडिया जो हमारे पास है वो इधर कहीं पे है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर इंडिया की लोकेशन आपको ग्लोब के ऊपर पूछी जाए, इंडिया की लोकेशन कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि इंडिया इज़ लोकेटेड एट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे जी, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है हमारे पास, नॉर्थ ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे हमारे पास इंडिया की लोकेशन है। अब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, आइए देखते हैं एग्जैक्ट कहाँ पे है। देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको ये चीज़ बताई, मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे पास मैप है, ग्लोब है, और एक हमारे पास क्या है, सेंटर में से एक लाइन गुजर रही है जो हमारे पास क्या कर रही है, जो लैटीट्यूड्स हैं वो अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। मैंने आपको ये बोला, एक मिनट गाइस, एक तो मैंने बनाना है आपको समझाने के लिए लैटीट्यूड्स के लिए और लॉन्गिट्यूड्स के लिए, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो लैटीट्यूड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे पास अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर मैंने बोला लैटीट्यूड जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं अर्थ को साउदर्न हेमिस्फेयर और लैटीट्यूड्स ईस्टर्न और वेस्टर्न में, यार कंफ्यूज मत होना। लैटीट्यूड्स लेटिव लाइन्स और लॉन्गिट्यूड्स लंबी लाइन, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास आ गया, हमें पता है ये क्या हमारे पास नॉर्थ है, हमें पता है ये हमारे पास क्या है, ईस्ट है, ये हमारे पास क्या है, साउथ है, और ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है। अब इंडिया की जो लोकेशन है, हमें पता है जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटीट्यूड्स होता है, 23 डिग्री 1/2 जो होता है हमारे पास
नॉर्थ इसको बोलते हैं। ये होता है हमारे पास 66 डिग्री 1/2 साउथ नॉर्थ। ये हमारे पास क्या होता है 23 डिग्री 1/2 साउथ। साउथ नॉर्थ नॉर्थ। और ये एक और होता है हमारे पास जो लास्ट वाला 66 डिग्री 1/2 साउथ। ठीक है। अब जो इंडिया की लोकेशन बताइए हमें, अगर लैटिट्यूड्स की बात करें, इंडिया की जो लोकेशन बताइए 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की जो लोकेशन है, अगर हम लैटिट्यूड से बात करें तो एक रफ़ आइडिया से बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया इस लोकेशन में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, हम लैटिट्यूड्स की बात करें। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अभी मैंने आपको बताया है नाम इनके, इन सब के नाम लिख के बताओ। इन सब नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है गाइस। अगर हम बात करें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, क्योंकि अब देखो आप ये भी तो पूछ सकते सर ये आपने कैसे बनाया। ये देखो, अगर मैं इधर से एंगल बनाऊँ ऐसे, ये एंगल बनता है 66 डिग्री हाफ। अगर इधर बनाऊँ तो ये बनता है 90 डिग्री। अगर मैं इधर बनाऊँ ऐसे तो ये बनता है 23 डिग्री हाफ एंगल। तो एंगल के हिसाब से हम लैटिट्यूड्स को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके हिसाब से बात करें, इसके हिसाब से लैटिट्यूड के हिसाब से, एक तो हमें पता है इंडिया जो कहाँ पे है वो इस वाले हेमिस्फेयर में है, और इस वाले हेमिस्फेयर में इंडिया का जो लोकेशन है 68.7 to 97.25 नॉर्थ, लगभग इंडिया की जो हमारे पास लोकेशन है लगभग लैटिट्यूड के हिसाब से इधर इधर होगी, लगभग इधर होगी, लगभग। ठीक है। इधर मतलब हमारे पास जो फिक्स लोकेशन है इंडिया की वो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई हमारे पास। क्लियर। अब दूसरी चीज़ ये तो हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब देखो जो इंडिया नाम है, ये इंडिया नाम जो था ये बाद में पड़ा है, अंग्रेज़ों ने दिया है। हमारा नाम है हिंदुस्तान। ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ठीक है। क्या है हमारे पास, हिस्ट्री है। ये आपको पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो क्या है। देखो जो पर्शन्स लोग हैं ना, पर्शन, वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास वो जो एच है, एच को प्रोनाउंस करते हैं एस एस। ये रिलेशन याद रखना। मतलब अगर वो एच बोलेंगे तो एच की आवाज़ हमें एस सुनाई देती है। मतलब अगर वो हिंदू बोलना चाहें तो हमें सुनाई देगा सिंधु। ठीक है गाइस, ये याद रखना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी, देखो इंदस रिवर है हमारे पास, ये फ्लो करता है इंदस रिवर ऐसे हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट से। ये इंदस की वेस्ट साइड होगी, ये ईस्ट साइड होगी, ये नॉर्थ हो गया, ये इंदस का साउथ हो गया। ठीक है। अब जितने भी इंदस के ईस्ट वाली साइड पर लोग थे, मतलब इंक्लूडिंग दिस वन, साउथ इधर हो गया, जितने भी पीपल्स लिविंग इन द साउथ ऑफ इंदस, जितने भी लोग इंदस के साउथ में रहते, साउथ नहीं सॉरी ईस्ट में रह रहे थे, इन्होंने इनको क्या बोला, इन्होंने इनको बोला सिंधु। क्या बोला, सिंधु। जो हमें पता है कि उन्होंने क्या बोला, जो हमें पता है क्योंकि वो एच को एस एस प्रोनाउंस करते हैं, जो हमें लगा कि उन्होंने क्या बोला, हिंदू। तो जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, चाहे वो सिख फैमिली से हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे कोई भी रिलीजन हो उनका, तो वो क्या हैं, वो सब हिंदू हैं। तो हिंदू एक जियोग्राफिकल टर्म है, रिलीजन नहीं है ये। तो इसी तरीके से हमारा नाम पड़ा हिंदुस्तान, कि जो द पीपल्स लिविंग इन द ईस्ट ऑफ इंदस रिवर इज़ कॉल्ड एज हिंदूज, एंड द उस जगह, और जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको हिंदू बोलते हैं, उस पूरी जगह को बोलते हैं हिंदुस्तान। ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है इंडिया का, वो क्या है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो क्या है। तो आप, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जो आर्टिकल फर्स्ट है वो बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टर्म इंडिया है और टर्म भारत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड टर्म्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी हिंदुस्तान का नाम जो है वो मेंशन नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो, आज का फर्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी का। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, बस आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमारे और पार्ट्स आएंगे वीडियोस के। हम 20-25 लेक्चर में ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर देंगे। आपको ज्योग्राफी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो, अपने सपनों के लिए काम करो। जय हिंद।